एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। 15 जुलाई के बाद यूट्यूब के नए रूल्स आ गए हैं, खूंखार अपडेट आ चुके हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी आ चुकी हैं और हमें मैसेजेस आने लग गए हैं। इत्मीनान से बैठ जाओ, सारे रूल्स अच्छे से बता रहा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन घबराना है तो घबराते रहो, लेकिन 15 जुलाई के रूल्स सुनते जाओ, फिर डिसाइड करो घबराना है कि नहीं घबराना है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्या मोनेटाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, पहली चीज, फिर बात करेंगे क्या मोनेटाइज होगा। अब पहला, एआई जनरेटेड कंटेंट विद लिटिल और नो ह्यूमन इनपुट। इसका मतलब इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आएगा, लेकिन आप एआई जनरेटेड कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर सकते। लोग इतनी की लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग आगे की कंटेंट नहीं पढ़ रहे कि विद लिटिल और नो ह्यूमन इनपुट, कि यार जो ह्यूमन इनपुट है, ठीक है, मेरा अब मैं एआई से कंटेंट जनरेट कर रहा हूं, मैंने एक टूल का यूज किया, उसमें मैंने अपना वॉइस ओवर खुद डाल दिया, विजुअल मैंने वहां से लिया, ये ह्यूमन इनपुट आ गया ना, तो वो बन गई बात। बस वॉइस ओवर से मैंने ह्यूमन इनपुट ऐड ऑन कर दिया। अब मेरे को एआई से मैंने वीडियो रिलेट किया, गूगल व्यू से लिया, उसमें एडिटिंग की मदद से मैंने अपना ह्यूमन इनपुट ऐड ऑन कर दिया, एडिटिंग में वो दिख रहा है, तो क्या हो गया, ये ह्यूमन इनपुट हो गया है। ह्यूमन इनपुट बहुत जरूरी है एआई वीडियोस में, अगर आप करना चाहते हो। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ये चीज समझ नहीं रहे, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या, और ये यूट्यूब ने बहुत सही किया है, मैं आपको बताता हूं क्यों। रिपीटिव और मास प्रोड्यूस वीडियोस डेड लैक ओरिजिनलिटी। अब इसका मतलब क्या है, लोग ना क्या करते थे, N8N करके एआई एजेंट बनाने वाले टूल थे, उसमें मैं बताता हूं होता क्या, जैसे कि किलिंग हो गया, लियोनार्डो डॉट एआई हो गया, ये जुड़ गया उस टूल में, ठीक है, लियोनार्डो डॉट एआई। उसके बाद वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स जुड़ गया उस टूल में, ठीक है, एजेंट बना देते थे। उसके बाद हुक भी वो खुद यूज करेगा, स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से आ जाएगी, हुक भी खुद आ जाएगी, फिर उसके बाद विजुअल बन जाएगा, फिर 11 लैब्स बन जाएगा, फिर यूट्यूब का चैनल उसमें से अटैच हो जाता है, तो यूट्यूब का अपलोड भी वो वहीं से कर दे रहा है, एसईओ भी वो हो जा रहा है, और सारा काम खुद ही हो रहा है। और एक दिन में 10-10 एक चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड हो रही हैं। इसे बोलते हैं मास प्रोड्यूस करना एआई की मदद से। कोई ह्यूमन टच ही नहीं, मतलब ह्यूमन टच है, लेकिन आप समझो कि कोई ह्यूमन का काम ही नहीं है बीच में, समझ रहे हो, कि एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद सारा खुद कर रहा है, बस 10 प्रॉम्प्ट दिन के दे के रखे हुए हैं और वो अपलोड करते जा रहा है ऑटोमेशन से। और ये एआई एजेंट बने हुए हैं, अब भी मार्केट में चल रहे हैं, मैं इस पे भी वीडियो लेकर आने की सोच रहा था। और ये चीज मैं बनाते हुए, इवन इस चीज को देखते हुए मैं यही देख रहा था कि यार ये मास प्रोड्यूस हो रहा है, और यूट्यूब ने वो रूल निकाल दिया। सही चीज है ना, फिर तो अब समझे ये क्यों रूल है, बहुत अच्छा रूल है, ये तो ये होना चाहिए, वरना अपन क्रिएटर लोग जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो कहां जाएंगे, समझ रहे हो। और वो अगर YouTube ही नहीं रहा, सोचो आप बोलोगे कि यार नहीं ये तो बहुत इजी था, अगर YouTube ही नहीं रहा, लोग YouTube पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे इस मास कंटेंट की वजह से, तो वैसे ही YouTube की वैल्यू नहीं होने वाली, आज नहीं तो कल, आप ये चीज भी तो समझो। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान आप ही का। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस विदाउट प्रॉपर कमेंट्री और ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें कौन सा नया रूल है, ये तो सन 47 से है यार, जब से यूट्यूब आया, वो तो यही बोलता है कि यार आपने कंपाइलेशन वीडियोस यूज की, उसमें अपना कमेंट्री ऐड करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करो, वैल्यू दो, ये तो है ही यार, ये चीज ये तो आज की तो ये वॉइस ओवर कंटेंट यूजिंग सिंथेटिक और रोबोटिक वॉइस। अब कोई ऐसी वॉइस है, साफ समझ में आ रहा है कि अपना वॉइस ओवर वाला कंटेंट है, उसमें रोबोटिक वॉइस है, आपका कोई अगेन वैल्यू नहीं है, तो ऐसा कंटेंट वैसे भी मोनेटाइज नहीं होगा, होने नहीं वाला। अब जैसे मान के चलो आपने इमेज लगा दी, और इमेज ये आपकी फोटो लगा दी उस वीडियो के नीचे, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो एआई से है, अब इसमें आपने क्या क्या कौन सा वैल्यू ऐड ऑन किया, ऐसा कंटेंट होना भी नहीं चाहिए ना। ये रोबोटिक वॉइस वाला क्या समझ के बाहर है, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट बेस्ड शॉर्ट्स, जैसे कि वो बिल्ली वाली वीडियोस, वो बच्चे वाली वीडियोस जो चल रही थी आजकल, पॉडकास्ट वाली, वो सब टेम्पलेट बेस्ड शॉर्ट्स थे। उसको पता नहीं कितने 15 लाख 2 लाख वीडियोस उसकी पहले से अपलोड होंगी, अब आपने भी आके अपलोड कर दिया अपना एक प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया, आप उस टूल में गए, आपने देखा कि यार ये टेम्पलेट तो मैंने भी देखा वायरल वाला, मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, मेरी भी चलेगी, आपने सिलेक्ट किया और आपने उसमें अपना एआई जनरेटेड ही वॉइस भी डाल दिया। अब उसका क्या फायदा, और वो भी वही टूल की मदद से, वो कौन सी आपने वैल्यू ऐड ऑन कर दी। ये कंटेंट ऑलरेडी वैसे ही बहुत सारा चल, तो ऐसे कंटेंट चलेंगे, वायरल होंगे, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं फिर होंगे। यूट्यूब कहता मैं इस पे पैसा नहीं दे सकता, ठीक है, किस किस को दूं, क्योंकि फिर मेरा सिग्नल कैसे, मैं यूट्यूब हैजा कैसे पता लगाऊं कि किसका ओरिजिनल है किसका नहीं है, तो ये चीज गड़बड़ हो रही है ना। अब ये समझो, अब ये समझ लो कि वट विल बी मोनेटाइज, क्या मोनेटाइज होगा। अगेन
ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है, जैसे ऐसा कंटेंट है ये मोनेटाइज होगा। वीडियोस विद कमेंट्री, एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग और ओपिनियन ये मोनेटाइज होंगी, जिसमें कमेंट्री होगी, एजुकेशन होगी, स्टोरी टेलिंग होगी। और लास्ट जो आप सुनना चाहते हो, अब एआई सपोर्टेड कंटेंट कौन सा मोनेटाइज होगा? एआई सपोर्टेड कंटेंट मोनेटाइज होगा, जहां पर आप देख सकते हो मैंने लिख भी रखा है, बट इसको ना ध्यान से समझ लो। एआई सपोर्टेड कंटेंट ओनली इफ इट एड्स सिग्निफिकेंट ह्यूमन वैल्यू। एग्जांपल के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो, आप इमोशन उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहे हो, अगर आपका ये वाला वैल्यू ऐड ऑन है तभी आपका यूट्यूब चैनल जो एआई से है वो मोनेटाइज होगा। और अगर आप समझो, मैं इसको बताता हूं, आपका वॉइस आपने एआई कंटेंट किया, आपका वॉइस ओवर खुद का हो जाएगा। आपका वॉइस ओवर में वैल्यू है, बहुत क्रिएटिव वॉइस ओवर है, इवन वो वॉइस ओवर भी एआई की टूल्स की मदद से 11 लैब से आपने उठा रखा है, तो यहां पर ये वाला कंटेंट भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन उसमें आपकी ह्यूमन वैल्यू दिखनी चाहिए कि आपने स्क्रिप्टिंग में बहुत दिमाग लगाया, आपकी एडिटिंग में बहुत दिमाग लगाया, ठीक है, वो दिख रहा है तो वो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मास, अब ये रूल ना मोटा मोटा क्यों आए, जो मास प्रोड्यूस कर रहे थे, रिपीट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे बहुत जल्दी, क्योंकि एआई की मदद से कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो ये रूल आना अनिवार्य था। तो घबराओ नहीं, रूल के साथ चलो। और मैं आपको ना एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी कोई नया रूल आता है तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो अभी गलत होंगी, कोई फालतू जो चैनल सही कर रहा होगा उसका भी हो सकता है, लेकिन विद टाइम रिव्यू में जाएगा वो चैनल दोबारा, तो फिर से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म सोचो, यूट्यूब पर कैसे वायरल होना है, क्या कंटेंट चलता है, क्या नहीं चलता, व्हाट टू मेक, हाउ टू मेक, की कॉन्सेप्ट को अपनाओ। ये चीज़, सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, इसमें अपना समय व्यर्थ मत करो। अपडेट्स आते हैं जाते रहेंगे, प्लेटफॉर्म आते हैं जाते रहेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट वायरल कैसे करना है, अपनी गेम को पक्का करो। ये सारी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में।